नमस्कार। जय श्री राम, जय वीर हनुमान। आज हम श्री हनुमान चालीसा को सुनेंगे, पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी के चरणों की धूल से अपने मन को पवित्र करके श्री रघुवीर जी का गुणगान करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं। हे पवन पुत्र, मैं आपका उपासक हूँ। आप तो यह भी जानते हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शक्ति, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों और चिंताओं का अंत कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पवन पुत्र वीर हनुमान जी, आपकी जय हो। आप तो ज्ञान व गुणों के समुद्र हैं। आपकी कीर्ति तो तीनों लोकों में फैली है। हे पवन सुत अंजनी नंदन श्री रामदूत, आपके समान दूसरा कोई बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हे महावीर बजरंगबली, आप तो पराक्रम वाले हैं। आपको बुद्धि को नष्ट करते हुए उसे सद्बुद्धि में बदल देते हैं। प्रभु, आप सुनहरे रंग वाले कानों में कुंडल पहने अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है, गले में मूंजों की माला और जनेऊ पहने हुए हैं। आप शंकर के अवतार हैं। सारी संपत्ति आपकी ही तो है, तभी तो आपकी उपासना सारा संसार करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप महान हैं, आपकी लीला न्यारी है। आप राम जी के भक्त हैं, उनके ही काम करने में लगे रहते हैं। आपको श्री राम की भक्ति में आनंद मिलता है। आप श्री राम, सीता और लक्ष्मण को अति प्रिय हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। एक छोटा सा रूप धारण कर सीता जी को दिखाया, फिर भयंकर रूप धारण कर लंका को जला डाला। आपने विशाल रूप धारण करके राक्षसों का वध किया। भगवान राम के कार्यों में सहयोग देने वाले भी तो आप ही थे। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई,
तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। आपने ही संजीवनी बूटी का पूरा पहाड़ अपने हाथ पर लाकर लक्ष्मण जी को जीवित किया। राम जी ने प्रसन्न हो आपको हृदय से लगा लिया। पवन पुत्र वीर हनुमान, आपकी प्रशंसा तो स्वयं रामचंद्र जी ने की, तो हम क्यों ना आपकी पूजा करें। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। आपकी सेवा और भक्ति भाव को ही तो भगवान राम ने अपनी छाती से लगाया था। यह सारे ऋषि मुनि, देवी देवता एवं ब्रह्मा जी, सरस्वती, नारद, यमराज, कुबेर जी और अन्य ज्ञानी जन सभी आपका गुण गायन करते हैं। बोल पवन पुत्र हनुमान जी की जय। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपत दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आप ही ने सुग्रीव जी को प्रभु राम से मिलवाया। उनकी कृपा से उन्हें खोया हुआ राज्य वापस मिला। इससे सारा संसार जानता है। आपके आदेश को विभीषण ने पूर्णतः पालन किया, इसी कारण वे लंका के राजा बने। इसको भी सारा संसार जानता है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। आप ही तो थे जिन्होंने हजारों योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को एक मीठा फल समझकर खा लिया। आपने श्री राम की दी गई निशानी अंगूठी को मुंह में दबाकर विशाल सागर को पार किया। ये आपकी महाशक्ति का कमाल था। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। इस संसार का हर कठिन कार्य आपके आशीर्वाद से पूरा हो जाता है। आप श्री राम के महान सेवक हैं और भक्त भी, इसलिए श्री राम को पाने के लिए पहले आपको पाना जरूरी है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हाँकते कांपै। आपकी शरण में आने वाले हर भक्त को शांति और खुशी मिलती है। जब आप रक्षक हैं तो फिर डर कैसा। आप महाबली हैं पापियों का नाश करने के लिए। जब आप गरजते हैं तो तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हे पवन पुत्र, आपका महावीर नाम सुनते ही भूत प्रेत आदि भाग खड़े होते हैं। जो लोग निरंतर आपकी उपासना करते हैं, दुख तो उनके पास भी आकर नहीं रुकता। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। जो प्राणी श्रद्धा भक्ति से आपको प्रसन्न रखते हैं, वे सदा खुश रहते हैं। उनकी हर इच्छा आप पूरी करते हैं। भगवान राम की सेवा ने आपको अमर वीर हनुमान बना दिया, जो शुभ कार्यों के दाता हैं।
और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमिट जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। जिस पर आपकी कृपा हो जाए, भला वह दुख क्यों पाए। उनके जीवन में तो आनंद ही आनंद है। आपका यश तो चारों युगों में फैला हुआ है। सारा संसार आपका उपासक है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। आप ही श्री राम के दुलारे हैं। अपने हर भक्त के आप रक्षक हैं। आप ही धर्म रक्षक हैं। फिर क्यों ना हम आपकी जय जयकार करें। आपको माता सीता की ओर से 8 सिद्धियां और 9 निधियों का जो वरदान मिला है, उनकी शक्ति से आप किसी को भी सब प्रकार से संपत्ति दे सकते हैं। अष्ट सिद्धियां हैं। पहला अणिमा, इसके साधक किसी को दिखाई नहीं देते और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर जाते हैं। महिमा, इससे योगी अपने को बहुत बड़ा बना लेता है। गरिमा, इससे साधक अपने को जितना चाहे भारी बना ले। चौथा लघिमा, इससे साधक अपने को छोटा सा बना लेता है। प्राप्ति, इसमें मन चाहे पदार्थ पा सकते हैं। प्राकाम्य, इससे भक्त धरती में समा सकता है और आकाश में उड़ सकता है। सातवां है ईशित्व, इसके द्वारा सफल शासक बना जा सकता है। और 8वां है वशित्व, इससे दूसरों को अपने वश में किया जा सकता है। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। आप तो सदा प्रभु राम की शरण में रहते हैं, तभी तो आप रोग रहित हैं। राम नाम ही सबसे बड़ी औषधि है। जो आपकी उपासना करता है, वही भगवान राम का प्रिय बन जाता है। उसकी मुक्ति होती है और वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। और देवता चित्त न धरही, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जो भी आपको सच्चे मन से पूजेगा, उसे आप सब सुख देंगे। वीर हनुमान के उपासक सदा सुख पाते हैं। उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होता। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। हे वीर हनुमान, आपकी जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपा करें और मुझे आशीर्वाद दें कि मैं सदा आपकी उपासना करता रहूं। जो भी प्राणी प्रतिदिन इस चालीसा का पाठ सच्चे मन से करेगा, वह हनुमान जी की कृपा से सदा सुख पाएगा। उसके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा। भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम के दास हैं, इसलिए आप उनके हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित,
हृदय बसु सुरभूप सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय वीर हनुमान। हनुमान चालीसा की शुरुआत से अंत तक सफलता के कई सूत्र हैं। आइए जानते हैं हनुमान चालीसा से आप अपने जीवन में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। शुरुआत गुरु से। हनुमान चालीसा की शुरुआत गुरु से हुई है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। इसका अर्थ है अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन के दर्पण को साफ करता हूँ। गुरु का महत्व चालीसा के पहले दोहे की पहली लाइन में लिखा गया है। जीवन में गुरु नहीं तो आपको कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। गुरु ही आपको सही रास्ता दिखाते हैं। इसलिए तुलसीदास ने लिखा है कि गुरु के चरणों की धूल से मन के दर्पण को साफ करता हूँ। आज के दौर में गुरु हमारा मेंटोर भी हो सकता है, बॉस भी, माता पिता को भी हम अपना गुरु मानते हैं। समझने वाली बात यह है कि गुरु यानी अपने से बड़ों का सम्मान करना जरूरी है। अगर तरक्की की राह पर आगे बढ़ना है तो विनम्रता के साथ बड़ों का सम्मान करें। दूसरा जो हमें इससे ज्ञान मिलता है वो है ड्रेसअप का ख्याल रखें। चालीसा की चौपाई है, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इसका अर्थ है आपके शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला है। सुवेश यानी अच्छे वस्त्र पहने हैं, कानों में कुंडल हैं और बाल संवरे हुए हैं। आज के दौर में आपकी तरक्की इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप रहते कैसे हैं, आप दिखते कैसे हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आप बहुत गुणवान भी हैं लेकिन अच्छे से नहीं रहते तो ये बात आपके करियर को प्रभावित कर सकती है। इसलिए रहन सहन और ड्रेसअप हमेशा अच्छा रखें। आगे की चौपाई है जिसमें हनुमान चालीसा में छिपे मैनेजमेंट के कुछ सूत्र हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। इसका अर्थ है आप विद्वान हैं, गुणों की खान हैं, चतुर भी हैं, राम के काम करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। आज के दौर में एक अच्छी डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन चालीसा कहती है कि सिर्फ डिग्री होने से आप सफल नहीं होंगे। विद्या हासिल करने के साथ आपको अपने गुणों पर भी बढ़ाना चाहिए। बुद्धि में चतुराई भी लानी होगी। हनुमान में तीनों गुण हैं। वे सूर्य के शिष्य हैं, गुणी भी हैं और चतुर भी। आगे की चौपाई है, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप रामचरित यानी राम की कथा सुनने में रसिक हैं। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही आपके मन में वास करते हैं। जो आपकी प्रायोरिटीज हैं, जो आपका काम है, उसे लेकर सिर्फ बोलने में नहीं सुनने में भी आपको रस आना चाहिए। अच्छा श्रोता होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा लिसनर बने। अगर आपके पास सुनने की कला नहीं है तो आप कभी अच्छे लीडर नहीं बन सकते। कहाँ कैसे व्यवहार करना है ये ज्ञान ज़रूरी है। अगली चौपाई है, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक चरावा। इसका अर्थ है आपने अशोक वाटिका में सीता को अपने छोटे रूप में दर्शन दिए और लंका जलाते समय आपने बड़ा स्वरूप धारण किया। कब कहाँ किस परिस्थिति में खुद का व्यवहार कैसा रखना है ये कला हनुमान जी से सीखी जा सकती है। सीता से जब अशोक वाटिका में वे मिलने गए तो उनके सामने छोटे वानर के आकार में मिले। वहीं जब लंका जलाई तो पर्वताकार रूप धारण कर लिया। अक्सर लोग ये तय नहीं कर पाते कि उन्हें कब कैसे किसके सामने कैसा दिखना है, कैसे व्यवहार करना है। अगला जो हमें ज्ञान मिलता है वो है अच्छे सलाहकार बने।
तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थ है इसका, विभीषण ने आपकी सलाह मानी, वे लंका के राजा बने, ये सारी दुनिया जानती है। हनुमान सीता की खोज में लंका गए तो वहां विभीषण से मिले। विभीषण को राम भक्त के रूप में देखकर उन्हें राम से मिलने की सलाह दी हनुमान जी ने। विभीषण ने भी उस सलाह को माना और रावण के मरने के बाद वे राम द्वारा लंका के राजा बनाए गए। किसको कहाँ क्या सलाह देनी है, इसकी समझ बहुत आवश्यक है। सही समय पर सही इंसान को दी गई सलाह सिर्फ उसका ही फायदा नहीं करती, आपको भी कहीं ना कहीं फायदा जरूर पहुंचाती है। आत्मविश्वास की कमी न हो, उसकी चौपाई है, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांगी गए अचरज नाही। अर्थात राम नाम की अंगूठी अपने मुख में रखकर आपने समुद्र को लांग लिया, इसमें कोई अचरज नहीं। अगर आप में खुद पर, अपने परमात्मा पर पूरा भरोसा है तो आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल टास्क को आसानी से पूरा कर सकते हैं। आज के युवाओं में कमी ये भी है कि उनका भरोसा बहुत जल्दी टूट जाता है, आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। कंपटीशन के इस दौर में आत्मविश्वास की कमी होना खतरनाक है। अपने आप पर पूरा भरोसा रखें और निरंतर आगे चलते जाएं, पॉजिटिव रहें। जय श्री राम।